हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज धूप हो रही है, सुबह से ब्लॉग बना नहीं पाए, अभी दोपहर हो रही है। इस टाइम ब्लॉगिंग बना रहे हैं हम। अकाई नानी की गोदी है। और गाइस बाहर मौसम अच्छा हो रहा है अभी। और फाइनली अकाई नानी रे गाइस, आपको दिखाते हैं आज बहुत पुरानी चीज़ है गाइस। अब तो होती है, बहुत कम होती है गाइस, लेकिन पहले यही होता था गाइस गांव में। क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे थे उस टाइम पे गांव में बंदर लंगूर ऐसे कुछ आते नहीं थे, तो गांव में ज़्यादातर खेत का ही होता था। अब तो हो नहीं पाता है क्योंकि बंदर बहुत आते हैं गाइस यहाँ पे, और कुछ रखते ही नहीं है। और अभी चौमास चल रखा है, तो अभी इस टाइम तो मंडवे की खेती ज़्यादा होती है गांव में, और अब तो देखने को भी नहीं मिलता क्योंकि होता ही नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत करते हैं गांव के लोग, और उसी में सबको दिखाते हैं थोड़ा सा। गाइस ये पुराना है हमारा, आज मम्मी ने बाहर रखा है। ये मडुआ है, और वैसे इसको मनु बोलते हैं हम। इसको ओखली में डाल के कूट के साफ करके छान के फिर इसका आटा बनाया जाता है, और फिर इसके आटे की रोटी खाई जाती है। ज़्यादातर ये इसका आटा सर्दियों के लिए होता है गाइस। ये सर्दियों में इसकी रोटी गर्म होती है, और पहले बूढ़े लोग बच्चे लोग सब इसी को खाते थे, बोलते थे कि इसमें ताकत है। घर का होता है गाइस, बिल्कुल अपने खेत का प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। ये खेत का हुआ है, और फिर इसको कूट के साफ करके फिर इसको चक्की में ले जाके पीस के और फिर इसका आटा बन जाएगा। ये मडुआ है गाइस। गाइस की पहाड़ों की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप कुछ भी करो, चाहे आपके आसपास, हम तो पहाड़ में बोलते हैं कि बड़ हो, हमारा घर आसपास में अगर बड़ हो तो उनमें कुछ लोग तो कुछ भी बोने से वो उगता है गाइस, उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और ये भिंडी देखो गाइस, छोटा सा पौधा है और इस पर भिंडी उड़ गया है। ये अपने खेती का होता है गाइस, और इसमें कोई वो नहीं है। आप अगर अगर शहर में रहते हैं तो शहर में रह के आप अगर 2 3 4 भी लेके आने हैं वो भी पैसे में मिलेगा, कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। पहाड़ में सब कुछ आपको नेचुरल है। ये इसका एक फूल और का है, बहुत पहले का एग्जाम मेरे पास, वो कम से कम वो नहीं लागे ना मगर कम से कम 14 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि वो आज से नहीं है। बहन की शादी हुई थी, बड़ी बहन की, तो वो हुई थी 2012 में। तब से हमारे पास ये डॉगी है। उसके बाद से 13 के पास आसपास आ गया था, तब से हमारे पास है। ये इसकी फेवरेट जगह है। ये अब जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है गाइस, ये बूढ़ा हो गया अब, तो इसको ठंडक चाहिए। और ये तिमिल का पेड़ होता है हमारे यहाँ पे, इसकी उससे थोड़ी ठंडक रहती है गाइस यहाँ पे, क्योंकि कमी आती है धूप यहाँ पे। और हमारा डब्बू यहीं रहता है, ये पूरे मिट्टी में ही रहता है, इसको मिट्टी में ही अच्छा लगता है। जहाँ पे भी जाएगा मिट्टी खोद के वहीं पे रहेगा, क्योंकि इसे ठंडक चाहिए। डब्बू ओए, हमारा डब्बू है। और ये हमारे पास आज से नहीं है, ये और का हमारा टमाटर का पेड़, इस पे छोटे छोटे टमाटर भी हो रही है, देसी टमाटर है। घाक बुतरी यमी मैडम या घाका डॉज है क्या कहते हैं, बानर ज़्यादा रखन छे न, और तो थोड़ी बहुत है बस बुती जानी, अगर इतुले रह चल तो बहुत छे। ये सब घोड़ो है। और ये हमारी वो लौकी की बेल है, और ये लौकी लगुल छा। ये गाइस उधर से
ये उधर से हो रखा है और ये वहाँ तक जा रखा है। ये लगभग लगुल तो सब उतरी, बस आज क्या है नहीं रहे दो तो हतर पर फिर कुछ है ना सही से। अब तो हमारा जाने का टाइम भी हो रहा है, यहाँ से गांव से हम भी जाएंगे। और अब ये बस बेली देखने हमने भी, ये बीन्स का है। ये बार थोड़ी बहुत फूल वूल आम जी बारिश वारिश है कि थोड़ा तेज़ बारिश वारिश है तो फूल वूल या झड़ गए, फिर भी अब थोड़े बहुत तो होता ही है, कुछ कुछ बीच में होंगे गाइस अभी। हाँ वो पीछे हो गए, आपको दिखाते हैं। ये देखना पड़ता है, ऊपर भी हो रहे हैं छोटे छोटे। बात ये है कि तुम यहाँ पे कभी भी रहो, तुम ये घर के अंदर रहो या घर के बाहर आओ, और किसी भी टाइम सुबह दोपहर शाम को किसी भी टाइम आओ, और तुम जहाँ पे भी बैठोगे गाइस तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हें सुकून ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अपने आप तुम कहीं पे भी बैठो तुम्हें शांति मिलेगी। शोर शराबा से दूर, लोगों की चिक चिक से दूर, मन को बिल्कुल शांत हो जाएगा।